हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप इस समय खुश हैं? आप इस समय किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं? आप अपने किसी ड्रीम ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हैं, या आप अपने किसी गोल के बारे में सोच रहे हैं? आप ये सोच रहे हैं कि इस वीडियो से आज आपको क्या मिलने वाला है। हम सब की लाइफ में कोई ना कोई, जिस तरीके के आप विचारों को रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपका माइंड जो है इमोशंस को क्रिएट करने लग जाता है। कई बार आप सडनली फील करते हैं कि बहुत आज मन के अंदर बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है। उस फीलिंग को आप कई बार बता नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इमोशंस जो है हमारी लाइफ में, कई बार आप हार्ट सिंकिंग लगता है कि जैसे दिल बैठा जा रहा है, या मुझे कुछ हैवी फीलिंग आ रही है, शोल्डर्स हैवी लग रहे हैं, या ऐसा लग रहा है कोई पीछे की तरफ खींच रहा है, या रेस्टलेस फीलिंग आ रही है। ये जो फीलिंग्स आती हैं हमारे पास में, ये हमारे इमोशन के बारे में कुछ ना कुछ हमें बताती हैं। और ये जो इमोशन होता है, ये इमोशन बिल्कुल एक क्लाउड के जैसे होता है, जहाँ पे उसका कोई भी शेप नहीं होता है। कभी भी किसी भी शेप में ये इमोशंस आ जाते हैं। कभी सैडनेस होते हैं, कभी खुशी का होता है, डिप्रेशन का होता है, एंग्जाइटी का होता है, एंगर का होता है, डिस्टर्ब होते हैं, आप टेंशन में होते हैं, कभी बहुत जॉयफुल फील कर रहे होते हैं, कभी बहुत ब्लिसफुल फील कर रहे होते हैं। तो ये तरह तरह की शेप लेता रहता है, बिल्कुल क्लाउड के जैसा, जो टाइम टू टाइम बस्ट होता रहता है। अब ये इमोशंस जब आते हैं तो किस तरीके से इनको हम एक डायरेक्शन दे सकते हैं, ताकि वो इमोशन जो है, क्यों जो एक आपके अंदर जो एक उसको लेकर के क्योस रहता है कि यार ये इमोशन, ये किस तरीके की फीलिंग है, इसको किस तरह से मैं कंट्रोल करूं, इस इमोशन को कैसे शांत करूं जो इस समय अजीब सा फील हो रहा है, जो मेरे स्टमक में अभी गट के अंदर कोई अजीब सी फीलिंग हो रही है, खालीपन लग रहा है। कई बार एकदम आपको लगेगा कि एकदम जैसे आपका स्टमक बिल्कुल फूल गया है। कई बार आपको लगेगा मेरा हार्ट ना बिल्कुल बैठा जा रहा है। कई बार आपको गले में ऐसा लगेगा चोक हो रहा है, मेरा गला बिल्कुल, मुझसे ब्रीथिंग इश्यू हो रही है। जब ये सारी चीज़ें, फीलिंग जो बॉडी के अंदर आप महसूस करते हैं, इसके बाद आप एक इमोशन आ जाते हैं जो आपको बहुत लो फील करा सकते हैं, जो आपको बहुत हाई फील करा सकते हैं। तो ये इमोशन जो आपको इस तरीके की फीलिंग्स देते हैं, इनको किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, कैसे उनको इमिडिएटली चेंज कर सकते हैं। इमोशन जो है वो, उनका कोई शेप नहीं होता है, ठीक है। उनका कोई ऐसा डिज़ाइन क्या होने थे, आपको जिस तरीके से हम अपने ब्रेन को, माइंड को, आइज़ को, अपने बॉडी ऑर्गन्स को हम जानते हैं कि हाँ हार्ट का ये शेप होता है, इसी तरह से हमारे इमोशन का कोई शेप नहीं होता है। तो जब इसको सही तरीका है फ्रेंड्स, कि जब भी आप किसी बैड सैड इमोशन में हो, जो आपको बहुत तकलीफ दे रहा हो, तो उसी वक्त आपको इमोशन को एक पेपर पेन लेना है, और अपनी इमोशन को, जो जो आप महसूस कर रहे हैं, उनको लिखना शुरू कर देना है। जैसे आप लिखते हैं तो उससे क्या होगा, जब आप इमोशन को लिखते हैं कि मैं इस समय बहुत कमज़ोर और लो फील कर रही हूँ, ऐसा जैसे कि मेरे अंदर की सारी एनर्जीज ख़त्म हो रही है, मैं इस समय बहुत उदास महसूस कर रही हूँ। तो ये जो पिक्चर्स बन रही हैं आपके अंदर, जो उदासी, एक आपने उस इमोशन को क्या किया है, चैनलाइज कर दिया है एक नाम, एक वर्ड दे करके। जैसे ही आप उसको लिखेंगे, जैसे ही आप स्क्रिप्टिंग करेंगे, जैसे आप उसे लिखना शुरू करेंगे, वो आपका जो फीलिंग है वो शब्द में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे आप उसको शब्द में परिवर्तित करेंगे, उस इमोशन को एक डायरेक्शन मिलेगी, और आप उस इमोशन को अपने कंट्रोल में कर सकेंगे। यानी अभी तक वो बहुत हावी था, बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा था, आपके माइंड पे बहुत डिस्टरबेंस थी। अभी ये डिस्टरबेंस जो है, क्योंकि आपको पता नहीं कि क्योंकि इस इमोशन को आपने फील किया, लेकिन आपने उसको कोई शेप नहीं दिया, और ना ही कोई नाम दिया, तो वो आपको वैसे ही कांस्टेंट तंग करती रहेगी। लेकिन जब आप पेपर पेन पे लिखना शुरू कर देंगे कि मैं इस वक्त ऐसा महसूस कर रही हूँ, मैं इस समय महसूस कर रही हूँ कि मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, या फिर मैं बहुत जकड़न को महसूस कर रही हूँ, या फिर मेरा हार्ट जो है बिल्कुल, दिल जो है बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा है, सिंक हो रहा है, या घबराहट हो रही है, किस तरीके की घबराहट हो रही है, आप उस जितना ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम जो भी आप महसूस कर रहे हैं उसको जितना ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिखेंगे, कि अगर घबराहट हो रही है तो मुझे कैसा महसूस हो रहा है,
मान लीजिए अगर आपको कहा जाए कि आप अपनी घबराहट को एक्सप्लेन कीजिए। आप बताइए कि आपको अगर सफोकेशन महसूस हो रही है तो वो सफोकेशन आपको एक्सप्लेन करना है। अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सफोकेशन ऐसा जैसे लग रहा है मैं किसी बंद दरवाजे के अंदर हूँ। मुझे वहाँ कोई रोशनी महसूस नहीं हो रही है, एकदम अंधेरापन महसूस हो रहा है, डार्कनेस लग रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ और मुझे घुटन की फीलिंग हो रही है। इस तरह से आपकी जो भी फीलिंग्स हैं, जो इमोशन आपके अंदर ज़्यादा समय तक रहता है, बार बार आता है, उस इमोशन को जैसे ही आपके पास आता है आपको उसे पूरी तरह से एक्सप्लेन करना है। यानी आप उसको एक एक चीज़ वहाँ पे बताएंगे। इमोशन को जितना ज़्यादा आप अच्छे से समझाएंगे लिखते हुए, आप देखेंगे कि जैसे ही आपने लिखना शुरू किया आपके न्यूरॉन्स यानी उस इमोशन को उन्होंने क्या किया, वर्ड दे दिया। यानी वर्ड देने से एक शेप मिल गया उसको। जैसे ही वो इमोशन जो है क्लाउड जैसा है वो बस्ट हो जाता है, क्योंकि आपने उसको शेप दे दिया। तो अंदर का क्योस जो है, जो एक परेशानी थी कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, कैसे ठीक करूं, ये क्योस जो है उस शब्द में चेंज होते ही आपका माइंड उस इमोशन को कंट्रोल में कर लेता है। और आप देखेंगे जितना ज़्यादा आप उसको एक्सप्लेन करके लिखते हैं अपनी फीलिंग्स को, जितना ज़्यादा आप एक्सप्लेन करेंगे अपने इमोशन को, आप उतनी जल्दी अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे, कंट्रोल फील करेंगे अपने उस इमोशन पे। और ये इमोशन से आप धीरे धीरे आपका माइंड आपको इस इमोशन से बाहर की तरफ निकालेगा। तो इस तरह से आप अपने किसी भी इमोशन को वर्ड्स यानी शब्दों के रूप में, यानी उसको शब्द देके आपने क्या किया, उसको एक आकार दे दिया। ठीक है, आप उसको विजुअल कर सकते हैं, आप उसे देख सकते हैं। जब आप देख सकते हैं, जब आप उसको शब्द दे दिए, उसको आकार दे दिए, तो बस आपका माइंड जो है वो तब तक ही आपको परेशान करता है उस इमोशन के साथ में, जब तक उसको पता नहीं कि ये क्या है, ये किस तरह का है, ये इसका कलर क्या है, इसका शेप क्या है, ये किस तरह से काम कर रहा है, ये क्या चीज़ है जो मुझे परेशान करे। लेकिन जब आप लिखना शुरू करते हैं तो लिखने ही में आपको ध्यान रखना है एक चीज़ का कि आपको जितना ज़्यादा हो सके उसको एक्सप्लेन करना है, उस फीलिंग को एक्सप्लेन करना है। जितना ज़्यादा आप एक्सप्लेन करेंगे कि ये फीलिंग इस शेप की हो सकती है, इस कलर की हो सकती है, ये मुझे ऐसा महसूस करा रही है, ठीक है, वो आपके लिए उतना ज़्यादा आप देखेंगे कि आपको डिटैच करती जा रही है उस फीलिंग से, उस इमोशन से डिटैच करती जा रही है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है, ये बहुत ही इफेक्टिव आपकी टेक्निक है, जिसे आप इस टेक्निक को करने के बाद आप देखेंगे उस इमोशन से आपका माइंड तुरंत डिटैच करता है। और जब आप लिखते हैं तो उसको एक वर्ड मिल जाता है और वो जो अंदर का क्योस है वो शांत हो जाता है। अपने इमोशंस को, अच्छे सुंदर इमोशंस को एंजॉय कीजिए। और जो लोग मेरे वीडियोस पे नए आते जा रहे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिलते रहे। और अब जाने से पहले अपना और अपने फैमिली का ज़रूर ध्यान रखिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।